Welcome to my YouTube channel World Literature. Today we are going to discuss On Earth We Are Briefly Gorgeous by Ocean Vuong. ओशन वॉन का ये नॉवल है, आज इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली इस लेक्चर में हम जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस नॉवल की बेस में वियतनाम वॉर है और वियतनाम वॉर को डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक हमें वियतनाम वॉर के बारे में नॉलेज नहीं होगा कि वो कब स्टार्ट होती है, कब एंड होती है, कौन सी टू डिफरेंट पार्टीज थी जिनके दरमियान ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, तब तक इस नॉवल को जो अंडरस्टैंड करना है वो बहुत डिफिकल्ट होगा। तो अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं, राइटर को डिस्कस करते हैं, देन हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अर्थ हुई थी 14 अक्टूबर 1988 में। वियतनामीज अमेरिकन पोइट हैं, एसेइस्ट हैं एंड नॉवेलिस्ट हैं। इनका नॉवल ऑन अर्थ वी आर ब्रीफली गॉर्जियस, जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं, वो पब्लिश हुआ था 2019 में। एंड इनको ओशन वॉन को मैकार्थर ग्रांट का अवार्ड भी 2019 में ही मिला था। नॉवल का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस नॉवल में वॉन ने एक्सप्लोर किया है कि वियतनाम वॉर का क्या इफ़ेक्ट हुआ था इनकी फैमिली पर, और वो कितनी देर तक या फिर किस टाइम तक जो है वो उस ट्रॉमा से जो है वो गुजरते रहे इनकी फैमिली। मीन्स के इनका ये पर्सनल एक्सपीरियंस है वियतनाम वॉर का। इनके ग्रैंडफादर जो है वो वियतनाम वॉर में थे, वो मूव ऑन कर गए थे, देन यहाँ पे वापस आए, अगेन जो है वो यहाँ से माइग्रेशन जो है वो कर गए थे। नेक्स्ट जो है, अगर इसकी बात करें इस नॉवल की, तो इसमें हमें जो है वो डिफरेंट न्यू वर्ड्स भी मिलेंगे, जैसे कि टेट ऑफेंसिव। टेट ऑफेंसिव एक टाइप का अटैक था जो कि नॉर्थ वियतनामीज ने किया था साउथ वियतनाम पर 1968 में। टेट ऑफेंसिव को जो नेम दिया गया है वो इनकी एक नेशनल हॉलीडे होती है जो कि न्यू ईयर के टाइम पे होती है, इसी वजह से इसको टेट ऑफेंसिव का जो है ना वो टाइटल दिया जाता है। वियतनाम वॉर स्टार्ट होती है नवंबर 1955 में एंड एंड होती है अप्रैल 1975 में। अब 1955 से लेकर 1975 तक इसमें डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं वो इनका साथ देने लगे वियतनाम वॉर का। मींस के टू डिफरेंट पार्टीज़ थी, तो एक पार्टी की तरफ डिफरेंट कंट्रीज़ थे और दूसरी पार्टी की तरफ उसके डिफरेंट अलाइज थे, जैसे कि वियतनाम हो गया, लाओस हो गया एंड कंबोडिया। लाओस एंड कंबोडिया क्योंकि वियतनाम के नेबरहुड में है, चाइना भी इनके नेबरहुड में आता है, तो इस वजह से इन कंट्रीज़ को भी जो है वो इन्वॉल्व होना पड़ा इस वॉर में। वियतनाम वॉर जो कि 1955 में स्टार्ट होती है, ये टू डिफरेंट पार्टीज़ में डिवाइड हुई थी उस वॉर के टाइम पे। मींस के कम्युनिस्ट एक पार्टी थी और दूसरी थी नॉन कम्युनिस्ट या फिर एंटी कम्युनिस्ट जिसको कहा जाता है। अब जो कम्युनिस्ट स्टेट थी उसमें नॉर्थ वियतनाम आ जाता है, जिसके अलाइज में थे सोवियत यूनियन एंड चाइना, और जो दूसरी स्टेट है वो है एंटी कम्युनिस्ट स्टेट, जिसमें साउथ वियतनाम आ जाता है और उसके अलाइज में थे यूनाइटेड स्टेट्स, साउथ कोरिया और जितने भी एंटी कम्युनिस्ट कंट्रीज थे उस टाइम पे 1955 के, वो सब अलाइज थे इस एंटी कम्युनिस्ट स्टेट के साउथ वियतनाम के। कंट्री जो है वो टू डिफरेंट स्टेट्स में डिवाइड हो जाता है और उसके बाद जो है वो वॉर स्टार्ट होती है। वार स्टार्ट इस तरह से होती है कि वियत कोंग जो कि ग्रुप था साउथ वियतनामीज गुरिल्लास का, वो नॉर्थ वियतनाम की कमांड पर जो है वो अटैक कर देते हैं साउथ वियतनाम पे ही। मींस के जिसको हम गद्दारी कहते हैं वो हो गई थी कंट्री में। अभी जो वियत कोंग है जो कि नॉर्थ वियतनामीज आर्मी के साथ मिलकर, या फिर नॉर्थ वियतनामीज आर्मी जो कि पीपल्स आर्मी ऑफ वियतनाम भी कहा जाता है, उनके साथ मिलकर अटैक कर देते हैं साउथ वियतनाम पर एंड लाओस पर, जिसकी वजह से जो अमेरिकन ट्रूप्स थी वियतनाम में वो भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई थी, और अमेरिकन जो थे वो फिर साउथ वियतनाम के साथ इंगेज्ड हो गए थे। 1964 में अमेरिकन ट्रूप्स जो थी वो साउथ वियतनाम में 16,000 से 1,84,000 तक जो है वो इंक्रीज हो गई थी। अमेरिकन और साउथ वियतनामीज जो है वो इंगेज हो गए थे और इन पर जो है वो अटैक किया था वियत कोंग ने या फिर पीपल्स आर्मी ऑफ वियतनाम ने। जनवरी 30, 1968 में नॉर्थ वियतनामीज ने और वियत कोंग ने एक टेट ऑफेंसिव लॉन्च किया, जो कि एक लार्जेस्ट अटैक था इस वॉर में। ऑफेंसिव इसको इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये उस हॉलीडे के टाइम पे स्टार्ट हुआ था जो कि वियतनामीज की न्यू ईयर की सेलिब्रेशन होती है,
और ये अटैक बहुत स्वेयर टाइप का था, मीन्स के इसके इफ़ेक्ट्स जो हैं वो बहुत स्वेयर से बहुत हार्ड थे। इस वजह से जो है वो इसको टेट ऑफेंसिव का नेम दिया गया था। अब ये जब अटैक होता है तो इसका जो फर्स्ट फेज़ होता है वो बहुत स्वेयर होता है एंड बहुत क्रूर होता है। ये जो फर्स्ट फेज़ है उसमें मिलिट्री और सिविलियन जो टारगेट्स हैं उन पे मेन फोकस किया जाता है। नॉर्थ जो वियतनामीज़ हैं वो भेजते हैं 80,000 सोल्जर्स को साउथ में, ताकि जो है वो अटैक कर सके 100 साउथ वियतनामीज सिटीज़ को और टाउन्स को। वहाँ पे जितने भी सिविलियन हैं उनको टारगेट किया जा सके, या फिर उनके जितने भी सोल्जर्स हैं, मिलिट्री मैन्स हैं, उनको जो है वो अटैक किया जा सके। वियतनाम वॉर का यही जो फर्स्ट अटैक था, जिसको टेट ऑफेंसिव भी कहा जाता है, वो इस नॉवल में भी दिखाया गया है, जिसमें जो हमारे करेक्टर्स हैं नॉवल के, लैन एंड पॉल, जो हैं वो छुप जाते हैं एक साइगोन अपार्टमेंट में अपनी गन्स को लेकर और डोर की तरफ उसको एम करके, और 2 मंथ्स तक जो है ना ये फर्स्ट वेव जो है वो कंटिन्यूसली चलता रहा था, जिसमें जो है वो 45,000 जो केसेस है वो रिपोर्ट किए गए थे साउथ वियतनामीज के और उनके जो एलाइज हैं। नॉर्थ वियतनामीज और वियत कॉन्ग जो है वो उनके 5,000 जो सोल्जर्स हैं उनकी डेथ हुई थी इस फर्स्ट अटैक में, और 7,000 जो थे उनको कैप्चर कर लिया गया था। उनको कैप्चर जो है वो साउथ वियतनामीज ने किया था। यहाँ तक जो है वो हमारा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट जो है वो एंड होता है। बट अगर इस हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करें और वियतनाम वॉर को हम ब्रीफली डिस्कस करें, तो वियतनाम वॉर में एक ही कंट्री में 2 डिफरेंट जो स्टेट्स थी वो बन गई थी, जिसमें एक कम्युनिस्ट स्टेट थी एंड दूसरी जो है वो एंटी कम्युनिस्ट स्टेट थी। और एंटी कम्युनिस्ट स्टेट के कुछ लोगों ने की ही वजह से जो है वो वॉर जो है वो एक्सट्रीम पर चली गई थी। आज की वीडियो में बस इतना ही हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट हमने डिस्कस किया है, ताकि अच्छे से वियतनाम वॉर जो है वो हम अपने माइंड में जो है वो उसको सेट कर लें। देन जो है वो हम इस नॉवल को डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।